हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिव नेचुरल विद प्रिया। आज है करवा चौथ, तो आज हम यहाँ तैयार होने के लिए बैठ चुके हैं और ये मेरा करवा चौथ ब्लॉग है। जितना मुझे समझ में आया, जैसा मुझे समझ में आया, मैंने उसे बना दिया। यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैंने अपनी जो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ उसका ब्लाउज़ पहन लिया था, लेकिन उसके ऊपर से मैंने एक टी-शर्ट पहन ली है और उसके बाद मैं मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेकअप का सामान मेरा आधा टूट गया है क्योंकि मेरा मेकअप बॉक्स गिर गया था। तो यहाँ पर मेरा मेकअप का सामान थोड़ा-सा टूट गया था, तो आज हमें थोड़ा-सा जुगाड़ू मेकअप करना है। तो सबसे पहले मैंने लगाया था एलोवेरा जेल और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर अपनी स्पावेक की बीबी क्रीम। क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ तो मैंने बीबी क्रीम लगाई है और उसे सेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे से तो इतनी मेहनत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा लगा के मैंने कोशिश करी है करने की। क्योंकि ब्लेंड नहीं किया तो फिर तो बेकार ही हो जाना है मेकअप, और यहाँ पर जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने लगाया यहाँ पर फेस पाउडर। क्योंकि जब मेकअप बॉक्स गिरा तो फेस पाउडर भी टूट गया और इसके साथ साथ मेरी आई शेडो किट भी टूट गई थी। तो यहाँ पर मुझे जुगाड़ से अपना फेस पाउडर लगाना पड़ा और उसके बाद फाइनली ये थोड़ा थोड़ा मैनेज करने के बाद लग गया। और मुझे बहुत खुशी हुई लगाने की, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था आज ये होने वाला है, लेकिन हो गया फाइनली। और मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाना पसंद करती, तो इतना इनफ है, इतना काफ़ी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो फिल कर लेनी है। आईब्रो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आई शेडो किट का ही इस्तेमाल किया है। वो वाला हिस्सा बच गया था, क्योंकि जब वो गिरी तो कुछ चीज़ें टूट गई, कुछ चीज़ें बच गई थी। तो यहाँ पर बच गई, थोड़ा-सा काम हो गया मेरा ठीक-ठाक। उसके बाद मैंने आई शेडो लगाने के लिए ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो ढंग से नहीं लग पा रहा था क्योंकि टूट चुका था, तो अच्छे से नहीं अप्लाई हो पाया। तो फिर इसके लिए हमने किया फिर से एक जुगाड़, और जुगाड़ के लिए मैंने ली अपनी एक लिपस्टिक पिंक कलर की। क्योंकि मेरा जो लहंगा था येलो कलर का था, लेकिन उसमें बीच-बीच में पिंक आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं पिंक कलर की लिपस्टिक से यहाँ पर आई शेडो लगाऊँगी। और सच में मतलब ये इतना अच्छा लग रहा था ना, लिपस्टिक से लगा के ना इतना अच्छा-सा लुक आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उँगली से ही लगाया था और बड़े ही आराम से ये लग गया था, और उसके बाद मैंने इसे सेट कर लिया। तो ये बड़े अच्छे से मैनेज हो गया। मुझे लगा नहीं था इतने अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सारा सामान तो टूट ही गया है, लेकिन फिर भी चलो, काम चल गया हमारा और ये अच्छे से लग गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ज़्यादा आई शेडो से नहीं लगाया और लिपस्टिक से ज़्यादा लगाया, क्योंकि इसके ऊपर से मैंने गोल्डन कलर का आई शेडो थोड़ा-सा लगा लिया था और ये बड़ा परफेक्ट लगा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो अच्छे से सेट कर ली थी और मेरा आईज़ मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब हमें बस लाइनर लगाना रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो जी, अब जल्दी से लाइनर भी लगाते हैं। लेकिन मैं टीवी देखते-देखते सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ मेकअप करते-करते। तो यहाँ पर लाइनर लगाना था, और लाइनर लगाना ना सबसे टेढ़ी खीर है, बाय गॉड। मतलब लाइनर लगाने में ना सबसे बुरा हाल ये होता है कि एक तरफ का आप बड़े आसानी से लगा लोगे, लेकिन दूसरी साइड में यही डर लगा रहता है कि अरे ये ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन इस बार कमाल हो गया, मेरा लाइनर दोनों साइड बिल्कुल इक्वली परफेक्टली लग गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना परफेक्टली लगा लूँगी। लगा लेती हूँ मैं वैसे तो, लेकिन जब भी मेन कोई त्योहार होता है या कहीं शादी में जाना होता है या कुछ भी करना होता है, तो ज़रूर वो मेरा एक सा नहीं लग पाता और ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे दोबारा-दोबारा लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार परफ़ेक्टली एक बार में आसानी से बड़े अच्छे से लग गया। आप देख सकते हो कि मेरा लाइनर कितना इक्वली लगा है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, अब आईज़ मेकअप कंप्लीट है तो अब हम कुछ और करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनर सुखा लिया था और उसके बाद मैंने लगाया ब्लशर। ब्लशर भी टूट गया था, क्योंकि सामान सारा ही गिरा था। लेकिन ब्लशर इतना था कि मैं लगा सकूँ, लेकिन यहाँ आई थिंक कैमरा जज नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन ब्लशर मेरा फेस पे दिख रहा था, लेकिन कैमरे में अच्छे से क्लियरली विज़िबल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर बार-बार मुझे हँसी आई जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हँसाए जा रहे थे। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी हँसी आ रही थी मुझे। मैंने उसके बाद यहाँ पर हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर लगाने के बाद ना भई
बहुत ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि बहुत प्यारा-सा लुक आता है, बड़ा प्यारा-सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। तो हाइलाइटर तो आपको लगाना ही चाहिए। आप कुछ करो या ना करो भाई, हाइलाइटर लगा लो, गज़ब का ग्लो आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद जिस लिपस्टिक से मैंने अपनी आई शैडो लगाई थी, उसी लिपस्टिक से मैंने यहाँ पर अपनी लिपस्टिक लगा ली है। और लिपस्टिक लगाने के बाद तो भाई हो ही जाता है ना मेकअप कंप्लीट, क्योंकि आपने आई शैडो लगा ली, आपका आईज़ मेकअप कंप्लीट हो गया, लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली। और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी माँग अपने हस्बैंड से भरवाई थी, उसके बाद मैं अपनी पूरी माँग भर रही थी, क्योंकि अगर पूरी माँग उनसे भरवाती तो पूरी ख़राब कर देते। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसे सेट करके खुद से लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मांग भरने के बाद बिंदी लगाई। बिंदी मेरी थोड़ी-सी कम दिख रही थी, तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि नग वाली बिंदी मुझे बहुत पसंद होती है, वो जो स्टोन वाली आती हैं छोटी-छोटी। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने रेड कलर की लिपस्टिक से अपनी जो लिक्विड लिपस्टिक है मेरी, उसी से मैंने छोटी-सी बिंदी और लगा ली, जिससे कि फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में अच्छे से मेरी बिंदी दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लग चुका है, लेकिन मैं मस्कारा लगाना जो था वो भूल गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद मस्कारा अपना लगा लिया। मस्कारा लगाने के बाद पलकें बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। उसके बाद मैंने लगाई नेल पेंट, और नेल पेंट लगाने के बाद उसके बाद मैंने पहनी अपनी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ पहननी तो मस्ट है। चूड़ियों का सेट मैंने पहले ही अच्छे से लगा लिया था, और उस वक़्त मैंने अपना फटाफट से चूड़ियाँ पहन ली। और उसके बाद मैंने पहनी ज्वेलरी अपनी। ज्वेलरी पहनने के बाद तो गज़ब का लुक आता है भाई, मज़ा ही आ जाता है। मैं बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है तैयार होने में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना टीका सेट किया। उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए, और इस बार में ना मैंने फ्रेंच चोटी की है, वो भी अपने ही हाथों से, और मुझे बड़ा मज़ा आया। ठीक-ठाक बन गई थी, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने पीछे से नहीं दिखाई, लेकिन ठीक-ठाक बन गई थी। और वैसे भी मैं पीछे पल्ला करने वाली थी। और ये देखिए मेरा पूरा लुक, मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने डबल चुन्नी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक चुन्नी मैंने आगे डाली थी, और एक मैंने अपने सर पे डाली थी, और बहुत प्यारा लुक आ रहा था भाई, मज़ा ही आ गया था। उसके बाद हमने थोड़े से फ़ोटो क्लिक किए, क्योंकि दिन का टाइम हो रहा था, 2 ढाई बज रहे थे, तो फ़ोटोज़ उतने क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा काम हो गया, और बड़े अच्छे-अच्छे से हमारे प्यारे-प्यारे फ़ोटोज़ आ गए। उसके बाद हम चले गए पूजा करने के लिए, और मैंने अपनी, जो मेरी पड़ोसन भाभी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और उनके साथ मैंने पूजा की। और पूजा करते टाइम भी हमें शूट कर रही थी उनकी बेटी, और हमने पूजा करने के बाद अपना जल-वल चढ़ाया, और उसके बाद हम चले गए थे नीचे। और नीचे हमारी पार्किंग में ही पूजा हो रही थी, सब लोग साथ में पूजा कर रहे थे। एक्चुअली हमने यहाँ पर पूजा इसलिए नहीं की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर करवा बदलते हैं, और यहाँ मोस्टली पंजाबी रहते हैं, तो सब लोग यहाँ पर थाल बदलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ, क्योंकि करवा बदला जाता है, तो हम दोनों ने पूजा अलग से की थी, और करवा बदला था, यहाँ पर ये लोग थाल बदलते हैं। तो इसीलिए हम भी पूजा में बैठ गए थे, लेकिन हमने पूजा साथ में वैसे नहीं करी थी। और उसके बाद हमने खिंचवाए फ़ोटोज़ सबके साथ में, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद सब नीचे यहाँ पर पार्किंग में, मतलब सड़क पे डांस चल रहा था, नाच-गाना कर रहे थे। लेकिन सेम इसी टाइम पे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, लगभग 5 बज रहे थे, और मुझे पता था अंधेरा होने वाला है, तो मैं भगी जल्दी से छत पर, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, और मुझे बहुत मज़ा आता है फ़ोटोज़ क्लिक कराने में। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगी ये बात। यही टाइम होता है जिस टाइम पे फ़ोटोज़ बिल्कुल परफ़ेक्टली आते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में धूप होती है, तो इतना अच्छे से फ़ोटोज़ आ नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पे हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, और मेरा फ़ोटोग्राफ़र और मेरा प्यारा-सा बेटा, ये इसने ही सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, और ये मेरी हमेशा हेल्प करता है। उसके बाद हम शाम को, जब रात हो गई थी, चाँद निकल आया था, तो हमने चाँद को देखा, जल-वल चढ़ाया, और उसके बाद हमने करी अपनी पूजा ख़त्म। पूजा करने के लिए मैंने आरती-वारती ले रखी थी। मेरे हस्बैंड को तो हँसी आ जा रही थी, और क्योंकि वहाँ पर छत पर बहुत सारे लोग थे, तो हम जब पूजा-वूजा कर रहे थे, तो वीडियोज़ भी बना रहे थे, तो इन्हें हँसी आई जा रही थी। फिर भी चलो, हमने कुल मिलाकर अच्छे से पूजा-वूजा ख़त्म करी। मैंने इनके पैर छुए, और इनके पैर छुओ ना भाई, इनको बहुत मज़ा आता है। ये बहुत खुश होते हैं कि साल में एक ही बार मैं इनके पैर छूती हूँ। लेकिन मैं वैसे भी छू सकती हूँ कभी भी,
लेकिन करवा चौथ के दिन तो भाई बनता ही है पैर छूना। और उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मिठाई खिलाई, बहुत मज़ा आता है भाई। तब पूरा दिन भूखे रहने के बाद आप जब पानी पीते हो ना, मज़ा ही आ जाता है। और उसके बाद मेरी फ़ेवरेट मिठाई मेरे बंगाली रसगुल्ले मुझे बहुत ही पसंद है, जो ये हमेशा लेकर आते हैं। इन्होंने मुझे वही खिलाए और मैंने भी इनको खिला दिया है कि चलो भाई, तुम्हारे लिए भी हम ये कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए चाँद का वीडियो लिया, एक बहुत प्यारा था चाँद, बहुत अच्छे से निकल आया था, क्योंकि पूजा-वूजा करने में टाइम लगता है, तो चाँद ऊपर आ गया था। पहले तो थोड़ा-थोड़ा ही दिख रहा था, नीचे था थोड़ा-सा, फिर अच्छे से आ गया था। बाद हमने अपनी पड़ोस वाली आंटी के साथ फ़ोटो क्लिक कराए और फिर मैं फटाफट नीचे आई और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कढ़ी चावल बना रखे थे और देखने में कढ़ी बहुत ही गजब लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मैंने बाद में खाया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। हर बार ये करवा चौथ आने पर मेरे लिए कढ़ी चावल बनाते हैं मेरे हस्बैंड। और फिर मैंने जल्दी से कपड़े-वपड़े चेंज करे और मैं बैठ गई थी आराम से, और ये मेरे लिए कढ़ी चावल लेकर आए और इन्होंने मुझे कढ़ी चावल खिलाए और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। तो यहाँ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।